Students, you all are welcome in NRPS school online classes. As you know, your online study has started. So come to school and collect your books from your school. In previous video, पहले की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने क्लास सेकेंड की इंग्लिश ग्रामर की द अल्फ़ाबेट लेसन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि भाषा क्या होती है। भाषा जो है आपके कोई भी जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। अब उन भाषा जो है किससे मिलकर बनी होती है? शब्दों से। यानी कुछ भी बोलोगे आप तो शब्द जो है शब्दों से मिलकर आप भाषा, यानी कुछ भी बोलोगे तो उसमें शब्द का यूज़ तो होगा, तो उससे हमें भाषा का मतलब भाषा के लिए शब्दों से मिलकर जो है भाषा बनी होती है। और कुछ जो शब्द है वो कैसे बनते हैं? शब्द जो है किससे मिलके बनेंगे? लेटर से। लेटर का मतलब अक्षर से। तो जो अक्षर होती है वो लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम देखेंगे, उसमें हमने देखा था कि जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे? जो 26 लेटर हैं इंग्लिश में उन्हीं को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। आपसे लेसन के बारे में पूछ लें कि भाई अल्फ़ाबेट क्या है, तो आपको यही बोलना है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो आपके इंग्लिश में जो है 26 लेटर होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इनको जो है आपके लिखने की प्रक्रिया में दो प्रकार के लेटर्स बताए गए हैं। एक तो जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब जो कैपिटल लेटर है उसको भी दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो प्रिंटिंग लेटर और एक कर्सिव लेटर, जो कि हमें लिखने के लिए काम में आता है। जब भी हम कोई मिलाकर कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके लिए हमें कर्सिव लेटर का यूज़ करना होता है। अब हमने जो है उसमें कर्सिव लेटर में प्रिंटिंग लेटर और कैपिटल लेटर में कर्सिव लेटर और प्रिंटिंग लेटर के बारे में हमने देख लिया है। अब हम स्मॉल लेटर फॉर प्रिंटिंग के बारे में देखेंगे। मतलब स्मॉल लेटर को प्रिंटिंग में कैसे लिखा जाता है और कर्सिव में कैसे लिखा जाता है, तो हम वो देखते हैं। पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम स्मॉल लेटर फॉर प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग में स्मॉल लेटर कैसे लिखे जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में ए, तो ए जो है सिंपल तरीके से लिखा जाएगा ए। फिर है आपके पास में बी, सी, डी, डी, ई, एफ जो है आपके जो प्रिंटिंग लेटर है उसके अंदर 3 लाइंस में लिखा जाता है, ऊपर से ऐसे गोल। जी, एच, आई, जे, के, एल को ओनली सिंपल लाइन से लिखते हैं। एम, एन, ये इतना घुमाव नहीं होता है। ओ, पी, क्यू,
आर जो है आपके प्रिंटिंग लेटर में 2 लेटर्स में ही होता है, लेकिन ऐसे लिखा जाता है। फिर है आपके एस, बस स्मॉल जो है 2 लाइन्स में लिखा जाता है, बाकी ऐसे ही जैसे आपके कैपिटल लेटर में लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। अब है हमारे पास में टी, फिर है हमारे पास में यू, फिर है वी, फिर है डब्ल्यू, बस वो 3 लाइन्स में थे और ये 2 लाइन्स में है। एक्स, वाई और है आपके पास में जेड। प्रिंटिंग लेटर में जेड को 2 लाइन्स में ही लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे कर्सिव राइटिंग में, कैसे लिखेंगे? स्मॉल लेटर फॉर कर्सिव, फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन फॉर राइट द लेटर, यानी कि हम जो है लेटर को लिखने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा मैसिव वर्क है ये, आप बोर ना होए, थोड़ा पेशेंस रखें। ओके, अब हम स्मॉल लेटर फॉर कर्सिव देखेंगे कि स्मॉल लेटर कर्सिव में कैसे लिखा जाता है। ये ए है, इस ए को हम ऐसे लिखते हैं। ये जो बी है इसको कर्सिव में ऐसे लिखा जाता है। सी को जो कर्सिव में ऐसे लिखते हैं, डी को ऐसे लिखते हैं, ई को ऐसे, एफ को 4 लाइन में लिखते हैं, जी को एच, आई, जे, के को 2 लाइन से स्टार्ट करते हैं, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, सॉरी टी ऐसे नहीं लिखेंगे इसमें, अच्छा हम स्मॉल लेटर ही तो लिख रहे हैं, सॉरी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, ये हमने कर्सिव लेटर्स भी लिख लिए हैं कि कर्सिव लेटर कैसे लिखे जाते हैं। अब है आपके
ये जो 26 लेटर है टोटल, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। इन 26 अक्षरों, या फिर हम लिख सकते हैं लेटर्स, इन 26 अक्षरों या लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। 2 भाग जैसे फर्स्ट है वोवल्स और सेकंड है आपके पास कॉन्सोनेंट्स। इनकी संख्या कितनी होती है? वोवल्स की 5 और कॉन्सोनेंट की कितनी होती है? 21। वोवल्स को हम बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स को बोलने के लिए हमें वोवल्स की ज़रूरत पड़ती है। इनकी संख्या 5 होती है। ये अक्षर बिना किसी अन्य ध्वनि के बोले जा सकते हैं। कौन कौन से हैं वोवल्स? हमारे 5 वोवल्स हैं। इनमें से 5 वोवल्स में से ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे क्या हैं? वोवल्स हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ए, ई, आई, ओ और यू हमारे क्या हैं? वोवल्स है। इनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी संख्या 5 होती है। अब है कॉन्सोनेंट। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 21 होती है। ठीक है। इन्हें बोलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें? वोवल्स की। इन्हें वोवल्स की सहायता से बोला जाता है। ओके। इनकी संख्या 21 होती है। इनको वोवल्स की सहायता से बोला जाता है। अभी 21 कौन कौन से लेटर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसके आगे लिख रही हूँ मैं, स्मॉल लेटर में लिख रही हूँ बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स,
वाई जेड। ठीक है, ये 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 हमारे वोवल्स हैं। और अल्फ़ाबेट कितने हैं टोटल अल्फ़ाबेट है 26। उन 26 अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है हमारे वोवल्स और कॉन्सोनेंट। वोवल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या 26 होती है। अब इन्हीं जो व्यंजन और कॉन्सोनेंट्स है, इनको मिलाकर जो है हमारे अल्फ़ाबेट का निर्माण हुआ है, यानी अल्फ़ाबेट उसे ही कहते हैं। और अब जो है उनको जो लिखने की जो तरीका है, और लिखने के लिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो प्रिंटिंग लेटर और एक लेटर फॉर राइटिंग, यानी कि लिखने के लिए आप कौन सा कर्सिव राइटिंग है उसके लिए कौन से स्मॉल लेटर आएंगे, और आपके जो है प्रिंटिंग के लिए कौन से स्मॉल लेटर काम में आएंगे, और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर उन दोनों के बारे में बताया गया है। अब हम जो है ये देखते हैं कि आपके SW में आपको करना है स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर करना है आपको कौन से, प्रिंटिंग एंड कर्सिव। प्रिंटिंग एंड कर्सिव बोथ इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको इनकी शेप्स बनानी आनी चाहिए सभी को। कर्सिव जो है हमारे लिखने के लिए काम में आते हैं, और ये जो प्रिंटिंग लेटर है जो आपके बुक्स में दिए हुए आते हैं, प्रिंट किए हुए जो लेटर्स आते हैं उसके लिए हमें स्मॉल लेटर जो प्रिंटिंग वाले हैं, कैपिटल लेटर जो प्रिंटिंग वाले हैं, वो ही लिखे हुए आते हैं। लेकिन जब आपको उनको लिखने की ज़रूरत, आप नोटबुक में कोई लेटर लिखोगे, कोई शब्द लिखोगे, तो आपको जो है उनके लिए लेटर फॉर कर्सिव वाले ही यूज़ करने हैं। तो आपको दोनों लेटर आने चाहिए लिखने वाले, कैपिटल वाले भी आने चाहिए और स्मॉल लेटर वाले भी आने चाहिए। ठीक है, वोवल्स आपको बता दिए हैं, कॉन्सोनेंट्स आपको बता दिए हैं, अल्फ़ाबेट आपको बता दिया है। अल्फ़ाबेट जो है जितने भी आपके वोवल्स और कॉन्सोनेंट है, या आप जितने भी लेटर हैं उनको जो कंबाइन जो है, तो वो हम क्या कहते हैं, उनको क्या कहेंगे, उसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। अल्फ़ाबेट को जो है 26 जो लेटर होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट। और लिखने के अंदर भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कैपिटल और स्मॉल लेटर। और उन कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, प्रिंटिंग और कर्सिव। कर्सिव जो है लिखने के लिए काम आते हैं आपके, और प्रिंटिंग जो है प्रिंट यानी बुक्स वगैरह में जो आपके दिया हुआ आता है वो ये लेटर्स होते हैं। SW आपको मिल गया, स्मॉल लेटर लिखने हैं आपको प्रिंटिंग वाले और कर्सिव वाले। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स।